आप सभी को स्वागत है एग्जाम फ्री के चैनल में। तो आज जो है क्लास 10th का लेकर आ चुके हैं और भारत माता ऑब्जेक्टिव हिंदी का रहने वाला है। ओके, तो हिंदी का रहने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर का सीरीज चल रहा है। तो जो भी अभी तक नहीं देखे सारा चैप्टर वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा गंगदत्त पंत होगा। भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत होगा। भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है। कहते हैं पंत जी भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो ग्राम में से लिया गया, ठीक है, क्योंकि भारत माता गांव में निवास करने वाली बताया गया। ए नंबर राइट आंसर होगा। भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो तत्सम शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया? तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्वर्ण शस्य पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता से होगा, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे, है ना। लौट कर आऊंगा फिर जीवनानंद अक्षर ज्ञान अनामिका होंगे मेरे बिना तुम पर वो रेनर मारे रिल के हो जाएगा। राइट आंसर डी सही जवाब है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ। राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि है? तो छायावादी कवि हो जाएगा, है ना। यानी प्राकृतिक के सुकुमार कवि इसको कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। किस कवि का आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों के परिपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत के हो जाएंगे। किस कवि का आरंभिक काव्य जो है प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो आत्मतावाद की ओर, आत्मतावाद की ओर होगा। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहा है? भारत माता को कहा है। पंत जी के अनुसार भारत माता है मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, वह अपने घर में प्रवासनी है, ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी। इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही जवाब होगा सुमित्रा नंदन पंत की होगा। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की है। कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है? तो ग्राम वासिनी है, क्योंकि गांव में निवास करने वाली है। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि है? तो छायावादी युग के कवि हो जाएंगे। डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी कृति सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो देखिए अनामिका नहीं है, ठीक है। अनामिका जो है खुद अनामिका जी लिखे। बाकी बीना गुंजन युगांत है ना, ग्राम वासनी बहुत सारे लिखे गए हैं जो कि सुमित्रा नंदन पंत के। बाकी पंत जी का अनामिका नहीं है। कभी सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है गांव में निवास करती है। सही जवाब ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदासी माटी की है, ठीक है। उदास माटी की मूर्ति हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रही है? तो भारत माता के आंसू प्रवाहित हो रही है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा बी नंबर, भारत माता के आंसू। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें यानी कि दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो 30 करोड़ संतान होगा। सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। 30 करोड़ का मतलब 30 करोड़ संतान ऐसा है। अगला प्रश्न है, पंत जी का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा गोसाई दत्त पंत होगा, ठीक है। गोसाई दत्त पंत इनका मूल नाम था। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा संतय शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता के होगा। सही जवाब बी नंबर होगा। अगला है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो चिदम्बरा पर मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए चिदम्बरा पल्लवा और बीना सभी जो लिखा गया ग्राम्य सुमित्रानंद पंत की रचना है। बाकी चिदम्बरा पर जो इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल जो है धूल भरा महिला सा आंचल, गंगा यमुना में उदासीन जल, प्रतिमा की उदासनी है ना। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब होगा। और एग्जाम फ्री का कंटेंट आपको कैसा लगता है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि पढ़ने में आपको कैसा लगा है, और अपना राय जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।